नमस्कार, मैं हूं अजित कुमार और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। कर्नाटक में कांग्रेस की सफलता की कहानी बहुत कुछ कह रही है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू कमजोर पड़ने लगा है? यह सवाल इसलिए भी उठने लगा है क्योंकि राज्य के विधानसभा चुनाव में पीएम ने ताबड़तोड़ रैलियां की थी। कर्नाटक में जिस तरह बजरंगबली, मुस्लिम आरक्षण जैसे मुद्दों को आगे कर भाजपा ने ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, उसके बाद भी कांग्रेस का जीतना भगवा दल के लिए बड़ा झटका है। हिमाचल प्रदेश के बाद कांग्रेस का ग्राफ जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसने भाजपा ही नहीं अंदर तीसरे मोर्चे की कोशिशों में लगी पार्टियों को भी बड़ा संदेश दे दिया है। 5-6 ऐसे सियासी चेहरे हैं जिन्हें कर्नाटक चुनाव के नतीजों को देखते हुए आगे अपनी रणनीति बदलनी होगी। उसके बारे में जानने से पहले कर्नाटक में भाजपा बनाम कांग्रेस की फाइट को भी समझना जरूरी है। आखिर कांग्रेस कैसे मोदी शाह वाली भाजपा पर भारी पड़ गई? दरअसल कर्नाटक के चुनाव प्रचार का पैटर्न देखिए तो बजरंगबली के जयकारों की गूंज सुनाई देती है। बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंगबली की। भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दे पीछे रह गए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही तो सियासी तूफान आ गया। इस मुद्दे में भाजपा को जीत का सर्टिफिकेट दिखने लगा। उसने ऐसा प्रचारित करना शुरू कर दिया जैसे कांग्रेस ने बजरंग दल नहीं, भगवा बजरंगबली का अपमान किया हो। भाजपा को लगा कि इससे कर्नाटक में जबरदस्त ध्रुवीकरण देखने को मिलेगा। दूसरे राज्यों में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बवाल काटना शुरू कर दिया और पूरा चुनाव अलग ही दिशा में चला गया, जबकि कांग्रेस ने क्राइम और करप्शन के मुद्दे पर फोकस बनाए रखा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में अच्छी रणनीति देखने को मिली। घोषणा पत्र में गरीबों को राशन, महिलाओं के कल्याण की योजनाएं, युवाओं के लिए रोजगार का वादा किया गया, तो प्रचार में उस पर फोकस भी हुआ। कर्नाटक में पूरा चुनाव भाजपा और कांग्रेस के बीच लड़ा गया। जेडीएस कहीं सीन में नहीं दिखी। पूर्व सीएम और जेडीएस चीफ एचडी कुमारस्वामी अपने पिता की सियासी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। इस चुनाव में उनके बेटे भी चुनाव में उतरे। एग्जिट पोल से ही लगने लगा था कि देवगौड़ा परिवार कर्नाटक में किंग मेकर बन सकता है। मतगणना से पहले ही खबर आने लगी कि जेडीएस ने तय कर लिया है कि वह किसके साथ मिलकर सरकार बनाएगी। समझने वाली बात यह है कि कर्नाटक में जेडीएस के घटे जनाधार का सीधे तौर पर कांग्रेस को फायदा होता दिख रहा है। पिछले चुनाव में भी जेडीएस तीसरे स्थान पर थी, लेकिन उसे 37 सीटें मिली थी। 2024 के लिए उसे भी एक इशारा मिल गया है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद आम आदमी पार्टी कर्नाटक में चमत्कार की उम्मीद कर रही थी, लेकिन रुझान बता रहे हैं कि शायद उसका खाता भी नहीं खुलेगा। एंटी बीजेपी, एंटी कांग्रेस मोर्चे की कोशिशों में आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी लगे हैं। दिल्ली में जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाई और पंजाब में सफलता पाई, उससे संकेत मिलने लगे थे। ऐसा लगा कि देश भर में कांग्रेस के कमजोर होने से जो जगह खाली हुई है, उसे नई नवेली आम आदमी पार्टी भर सकती है। लेकिन फिलहाल ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस फिर से मजबूत हो रही है, तो केजरीवाल को भी अपना वोट बेस खड़ा करने के बारे में अलग से सोचना होगा। जब भी तीसरे मोर्चे की बात होती है तो ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की भी चर्चा होती है। 2024 में भाजपा को टक्कर देने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी उन्हें प्रोजेक्ट करती दिखती है। बंगाल में विधानसभा चुनाव में जिस तरह भाजपा ने पूरी ताकत झोंकी थी और उसके बाद भी ममता की पार्टी की जीत ने संकेत दिया कि ममता ही मोदी को टक्कर दे सकती है। मौजूदा हालात में देखें तो कर्नाटक चुनाव के समय जब भाजपा के नेता और पूर्वी पार्टी केरल स्टोरी का प्रचार करने में जुटी थी, तो ममता ने राज्य में फिल्म को ही बैन कर दिया। हालांकि हिमाचल के बाद कर्नाटक में कांग्रेस की जीत का मतलब यह है कि भाजपा को सीधी चुनौती देने में कांग्रेस को लीड मिल चुकी है। आगे अगर विपक्षी एकता पर मोर्चेबंदी होती है तो कांग्रेस फिर से खुद को नेतृत्व की स्थिति में रखना चाहेगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की सदस्यता गई, लेकिन उन्होंने कर्नाटक में प्रचार के दौरान भाजपा पर लगातार हमला करते दिखे। ऐसे में साफ है कि एंटी बीजेपी मोर्चे में कांग्रेस अब खुद को लीड करने की स्थिति में आ चुकी है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव के साथ तीसरे मोर्चे का समीकरण सेट करने में लगे हुए हैं। ऐसा लगने लगा था कि कांग्रेस के कमजोर होने से एंटी बीजेपी मोर्चे में उसकी भूमिका जूनियर की तरह रह सकती है, लेकिन जिस तरह से कर्नाटक और उसके पहले हिमाचल में कांग्रेस ने कम बैक किया है, उससे फिर से उसे केंद्र में ला दिया है। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, लालू की पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चला रही है।
नीतीश भाजपा से रिश्ता तोड़ चुके हैं और खुद के लिए 2024 में नई भूमिका तलाश रहे हैं। हाल में वो भी दिल्ली, महाराष्ट्र और कोलकाता के दौरे पर रहे। दरअसल 2024 से पहले भाजपा को टक्कर कौन देगा, जब इस सवाल का जवाब ढूंढा जाता है तो सभी कांग्रेस को बैकडोर पर रखने में लगे थे। उन्हें लग रहा था कि फिलहाल उसकी हालत वैसी नहीं है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का असर शायद दिखने लगा है। दरअसल 2024 से पहले भाजपा को टक्कर कौन देगा, जब इस सवाल का जवाब ढूंढा जाता था तो सभी कांग्रेस को बैकडोर पर रखने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि फिलहाल उसकी हालत वैसी नहीं है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का असर शायद दिखने लगा है। आपको यह खबर कैसी लगी, आप कमेंट्स के जरिए हमें सुझाव दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।